नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज खोट पर चोट में हम बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की। दरअसल धर्मनगरी हरिद्वार में नशे का व्यापार बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। अस्पताल में मरीज उतने नहीं जाते होंगे जितना कि घाटों पर युवा पीढ़ी नशे की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है। जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनको बेचने में आनंद आता है क्योंकि आसानी से कमाई की जा रही है और इधर अधिकारी परेशान होते नजर आ रहे हैं। रोज ही कभी शराब तस्कर तो कभी गांजे के तस्करों को पकड़ा जाता है और बड़ी संख्या में सामान के साथ रंगे हाथ धरपकड़ की जा रही है। अधिकारी तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारी भी कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रहे हैं क्योंकि 2025 में उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है। वहीं देखने वाली बात यह है कि माफियाओं के सेक के चलते आखिर ये जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनके ऊपर किसका संरक्षण नजर आ रहा है। इतने खुले तरीके से नशे का कारोबार कैसे कर पा रहे हैं, क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ऐसे तमाम सवाल हैं। सभी सवाल के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले वहाँ के जो लोग हैं जो पीड़ित हो चुके हैं, उससे जो भुक्तभोगी हैं यानी कि नशे के कारोबार के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई है, उनकी बात सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अनीता हमारे साथ मार पिटाई करी, फोन देखने आया था, हमने मना करी तो मार पिटाई करने लगे। सितंबर और अंजलि और कविता और रज्जू घाटों पे दारू भी बिकती है, गंजा भी बिकता है। संध्या कुड़िए भी वहीं बनाते हैं, वहीं देखते हैं। जो कुड़िए बिकते हैं अंजलि है, कविता है और रज्जू है, उसकी माँ है। संध्या तो देखने वाली है। इस बारे में तो देखो हमने कभी नहीं करा। हमें तो ये है कि कोई जैसा कर रहा करने दो, हमें क्या, पर हमें कहीं को मार पिटाई कर रहे हैं, हमारे तो किसी को लेना एक ना देना दो। अलकनंदा घाट पे देखिए, पुलिस के द्वारा लगातार नशा के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग दो स्टेज में इसको कर रहे हैं। एक तो जो नशा ले रहे हैं और जो एक नशा बेच रहे हैं। नशा बेच रहे हैं उसके खिलाफ सरकार भी सख्त है और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत सख्त है। उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। और जो नशा के गिरफ्त में आ गए हैं वो एक तरह से विक्टिम हैं, तो उनको बुला के उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। उनके पेरेंट्स के साथ उनको बुलाया जा रहा है और उनको इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग नशा छोड़िए। आपको जो भी आप अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कार्य करेंगे उसमें जितना भी पुलिस का सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे। और इस अभियान में हमारे साथ जो नशा छोड़ रखे हैं वो लोग जुड़ भी रहे हैं और जो नशा छोड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और उनके सहयोग से ही जो बेचने वाले हैं उन तक भी हम लोग पहुंचेंगे और इनको नशा छुड़ाने में हम लोग एक सकारात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं। और वही हरिद्वार की बात कर रहे हैं, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। खुलेआम नशे का कारोबार करते युवा पीढ़ी पूरी नजर आ रही है और इसी पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हरिद्वार से अर्चना जी जुड़ चुकी हैं जो कि संवाददाता हैं। अर्चना जी, ये जो नशे का कारोबार है, लगातार लोग नशे में लिप्त नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी उस तरफ जाती दिख रही है। आखिर इसकी मुख्य वजह वहां पर क्या मानी जा रही है? क्या शासन प्रशासन की तरफ से कड़े एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं? क्यों इतना हावी होता नजर आ रहा है नशा? जी, जैसा कि आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे नशा जो युवा पीढ़ी में ज्यादा देखने को मिल रहा है इस समय। हर घाटों पर, जिस घाट पर जाइए वहाँ पे ही नशा। लोग धर्म नगरी में स्नान करने आते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, यहाँ हरिद्वार अब नशे की नगरी बनती जा रही है। सुनन नगरी और नशे की नगरी बनती जा रही है। घाटों पर जहाँ लोग गंगा लेने आते थे, वहाँ माँ गंगा को लेके अपने घरों को जाते थे, आज वहीं पे ऐसा धर्म सर्वसार होती नजर आ रही है जहाँ लोग नशा लेने आ रहे हैं। दूर दराज से, दिल्ली से लोग बच्चे आते हैं तो वहाँ पे एक तरह से गांजा की डिमांड करते हैं या दारू की डिमांड करते हैं। रही शासन प्रशासन की बात, तो शासन का तो हम बता नहीं सकते आपको क्योंकि शासन की स्तर पे ही कहीं ना कहीं ये नशे का व्यापार चल रहा है। कुछ भी माने तो कहीं ना कहीं एक नेता के द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है ये अभियान। जो नशा यहाँ पे रखाया जाता है और
विक्रेता बेचते हैं वो भी अपने सामने नहीं कह पाते कि हाँ हमें ये नेता दे रहा है। और यहाँ प्रशासन की बात, प्रशासन अपनी कार्रवाई पे कहीं चूक नहीं कर रहा है, लेकिन चूक कहाँ हो रही है ये नहीं बता सकते आपको। प्रशासन लेने को तो तुरंत उनको गिरफ्त में लेता है, जी। और यहाँ के जितने साधु संत है वो भी परेशान होते नजर आते हैं कि धर्म नजदीक की छवि खराब धूमिल होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल स्नेहा जी। बिल्कुल आपने सीखा, जैसा कि आपने कहा कि कोई एक ऐसा नेता का संरक्षण है, यानी कि राजनीतिक संरक्षण नजर आ रहा है, इस वजह से ये कारोबार दिख रहा है नशे का। तो क्या उसके ऊपर पड़ताल नहीं हो रही है? पड़ताल कौन करे? प्रशासन, जब शासन की ही संरक्षक में ये काम होगा तो अधिकारी कहाँ तक अपनी वो करेंगे? अधिकारी अपने कामों की चूक नहीं रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए हमारे एसएसपी डोभाल जी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। एसएसपी एसपी स्वतंत्र सिंह जी नशा के विरुद्ध बहुत ज्यादा कार्रवाई किया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2 लड़कियां भी नशे में लिप्त नजर आई, उनको उन्होंने जहाँ नशा छुड़ाया जाता, नशा मुक्ति केंद्र भेजा, अपने बिहार पर भेजा, डॉक्टरों को चेकअप कराया, और लोगों को ऐसे ही जो नशा छोड़ना चाहते हैं उनके साथ अच्छी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे यहाँ निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर की सोमेश्वरानंद जी महाराज जी मौजूद है। हम भी जानेंगे क्यों बच्चे नशे की तरफ भागते हैं। ठीक है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अर्चना जी, आप आपके पास अगर वो मौजूद है तो बिल्कुल उनसे चर्चा करिए और जानिए कि इस तरफ युवा पीढ़ी क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, मैं आपको बताती हूँ आचार्य महामंडलेश्वर जी। आचार्य जी, आप बताइए युवा पीढ़ी क्यों नशे की तरफ लिप्त हो रही है? बहुत पहले मैंने बोला है कि संसार और संस्कृति को ध्यान नहीं देना, और एक घर का बच्चा इस घर का प्रकाश है, वो इस समाज का प्रकाश है, इस परिवार का प्रकाश है, इस प्रदेश का प्रकाश है, इस राष्ट्र का प्रकाश है। प्रत्येक घर, एक प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा, वो रोटी करकर मेरे देश बच सकती है। हम किसी को आरोप करने की उसके लिए काम ऐसे अंदर, और फिर जिम्मेदारी बनती है कि युवा भारत का प्रकाश है, युवा घर का प्रकाश है, युवा समाज का प्रकाश है। प्रकाश राजनीति करने के लिए उपाय प्रत्येक व्यक्ति हर घर से हर बच्चा जो है वो अपने बच्चे के लिए मेरा बच्चा दे रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको पूरी नजर हर परिवार की ही संस्कृति रखते हैं। माँ की प्रशासन में सरकार अपनी तरह शक्ति कर रही, शासन सरकार शक्ति करेगा तो फिर लोग नहीं पा रहे ना, तो सरकार की कोई दोष नहीं, शासन प्रशासन की दोष नहीं, रोकने के लिए तो स्वयं हर एक घर को अपने बच्चों तक निश्चित लगाना ही पड़ेगा। उनकी संस्थाओं पर, उनकी कामों पर, उनके आने जाने की व्यवस्था है। जब तक ये नहीं हुआ तो हमारा जो है दिन प्रतिदिन बोरिस पर देता जा रहा है। जो बोरिस पर देता है तो इस सोशल शक्ति कमजोर हो जाती है, शक्ति बड़ी हो जाती है, नैतिक शक्ति का खत्म हो जाता है, और विचारों की संघर्ष की व्यवस्था नहीं हो जाती है। इसलिए अच्छी सोच व विकास खुद मन ये पैदा करे, मैं बदलूंगा, जिद बदलेगा। जब तक हम ऐसा विचार नहीं करेंगे और करके हम किसी भी प्रकार की अराजकता और नशे आदि के समस्या को दूर नहीं कर सकते। अब देखो हिंसा बढ़ रही है, शासन घटना घट रही है। तो महाराज जैसे कि मैं जानना चाहूंगी कि नशा जो 2025 नशा मुक्त बनाना है तो वो कैसे बनेगा? जब यहाँ पे आप बताइए कि क्या है, हरिद्वार में नशा दिखना चाहिए? भारत की सबसे पवित्र नगरी हरिद्वार भी है, जहाँ गंगा का आगमन, गंगा की पूरे विश्व की नगरी हरिद्वार है। ऐसी पवित्र नगरी में अराजकता, नशा और समाज तक जो है समस्याएं हैं वो कमी नहीं थी। हरिद्वार जो पहले से वैसे हरिद्वार को हरिद्वार अपनी गरिमा को सभी देवी देवताओं आदि कुछ होते हुए हरिद्वार
निर्मल गंगा का एकदम स्थान है, जिसको देखने से मात्र से ही मुक्ति हो जाती है, प्राणी को सुख मिलता है, सुकून मिलता है। ठीक है हम अर्चना जी। जी जी, हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़ चुके हैं चंद्रमोहन कौशिक जी, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। हेलो जी चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी, धन्यवाद आपका। जी चंद्रमोहन जी, हरिद्वार से लगातार हमारे पास ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें नशे का कारोबार होता नजर आ रहा है, युवा पीढ़ी पूरी नशे में लिप्त नजर आ रही है। मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्या इसमें तमाम, जैसे कि आप भी एक समाज सेवी हैं, तो क्या आप लोग की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से ये नशे का कारोबार, क्योंकि हरिद्वार में अगर नशे का कारोबार हो रहा है तो बहुत बड़ा सवाल है ये। चंद्रमोहन जी। जी देखिए, हरिद्वार एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नगरी है, जहां हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का मेला भरता है। इसके साथ साथ ही यहाँ सावन का भी एक बड़ा मेले का आयोजन होता है। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नगरी होने के बावजूद भी हरिद्वार के हर गली मोहल्ले के अंदर अफीम, गांजा, चरस और अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले पे चल रही है। बड़े ताज्जुब की बात है कि शासन प्रशासन इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। रोज पेपरों के माध्यम से पता चलता है कि जगह जगह पे चरस पकड़ी जा रही है, कभी लक्सर में, कभी रुड़की में, हरिद्वार जिले में, अन्य जगहों पे पकड़ी जा रही है। लेकिन जो सबसे मेन हरिद्वार शहर है, जो तीर्थ नगरी है, जो माँ गंगा का किनारा है, वहाँ पे हर गली मोहल्ले के अंदर शराब, अवैध शराब बिक रही है। लेकिन शासन प्रशासन लगता है कि उस पर कोई भी किसी तरह की ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाया है, जिससे कि ये अवैध शराब का और अवैध नशे का कारोबार करने वाले धड़ल्ले से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है, वह भविष्य, उनका भविष्य चिंताजनक है, अंधकारमय है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से शासन प्रशासन हरिद्वार में मथुरा और काशी की तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण तो करने जा रहा है कि हरिद्वार एक पूरे विश्व के अंदर एक और अच्छी पहचान के साथ उभरे, लेकिन उसके साथ साथ इससे पहले भी ये जो जरूरी है कि हरिद्वार में जो अवैध नशे का कारोबार किया जा रहा है, इस पे रोक लगाए, इस पे लगाम लगाए, इस पे अंकुश लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। चंद्रमोहन जी, एक और चीज सामने इसमें निकल के आई, किसी नेता के संरक्षण में ये सारा नशे का कारोबार हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपकी जानकारी में है ये बात? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, लेकिन सबको मिलजुल कर ये जो एक हर तीर्थ नगरी के लिए अभिशाप है, कोण है, और हमारे युवाओं के लिए एक उनके भविष्य के लिए चिंताजनक है, युवाओं की आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए खतरे का संकेत है। इस पे अंकुश लगना चाहिए। और इसमें यदि कोई भी बड़े से बड़ा राजनेता लिप्त है तो उसके नाम का खुलासा होना चाहिए। और शासन प्रशासन को हरिद्वार की तीर्थ नगरी की गरिमा को, स्वाभिमान को बचाने के लिए उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो खैर लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बात ये सामने आ रही है कि एक्शन लेने के बावजूद धड़ल्ले से ये काम चल रहा है और असर नहीं पड़ रहा है किसी भी एक्शन का, लगातार युवा उसमें लिप्त नजर आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कुछ ऐसे कदम हो सकते हैं, क्योंकि आप एक समाज सेवी भी हैं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कुछ ऐसे सख्त एक्शन जो लिए जा सके जिससे ये अवैध कारोबार जो नशे का हो रहा है वो कम हो जाए? जी बिल्कुल, यदि देखिए मन में एक दृढ़ संकल्प होगा, निश्चय होगा, जो हमारे सरकारों ने पुलिस प्रशासन को ये दायित्व सौंपा हुआ है, यदि पुलिस प्रशासन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कार्य को अंजाम दे, तो मैं ये मानता हूँ कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इस पे नकेल कसी जा सकती है और इस काम को रोका जा सकता है। और जिस तरह से प्रभावी ढंग से इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए, शासन प्रशासन को बहुत मुस्तैदी के साथ इसे गंभीरता से इस विषय को लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा है और इससे युवा पीढ़ी पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर है। तो इसलिए इस पे बहुत ही गंभीरता से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा चंद्रमोहन जी, कड़े एक्शन लेना चाहिए। अभी हमने स्वतंत्र कुमार जो कि एसपी हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपना पक्ष रखना ही नहीं चाह रहे हैं।
वजह अब वो हमको नहीं पता है, लेकिन वो स्वतंत्र कुमार जी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं और मीडिया के सवालों के जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। या तो उनके ऊपर कोई दबाव होगा, कुछ ऐसा दबाव होगा कि वो सामने बोलने को तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप वहीं हरिद्वार के हैं और स्वतंत्र कुमार जी की तो आप जानते ही होंगे SPMA के किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि नशे का अगर अवैध कारोबार होता नजर आ रहा है, खुलेआम दिख रहा है, उसके बावजूद अगर वो कम नहीं हो रहा है, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सिर्फ मुझे लगता है 1-2 दिन का काम है। वहां पर अगर कड़ी कार्रवाई हुई तो 2 दिन के अंदर सब कुछ सही हो जाएगा। जिस घाट की एक चर्चा हुई है वो घाट पे बहुत ज्यादा नशे का कारोबार हो रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्वतंत्र कुमार जी के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ मैं, चंद्रमोहन जी, क्योंकि वो फोन उठा नहीं रहे। स्वतंत्र कुमार जी हैं, उनकी कार्यशैली तो एक अच्छे अधिकारी के रूप में जानी जाती है, लेकिन क्यों नहीं फोन उठा पा रहे हैं? शायद जो है उनसे संपर्क नहीं बन पा रहा होगा। जी नहीं, वो पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं है। फोन उठाया उन्होंने, वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि चूंकि इसमें प्रत्येक घर का, चाहे वे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उनके घर में भी बच्चे होंगे, तो निश्चित रूप से सभी युवाओं का, बच्चों का भविष्य इस पे निर्भर करता है कि यदि नशे का कारोबार हो रहा है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, और यदि पुलिस प्रशासन चाहे तो पाताल से भी अपराधी को निकाल के ला सकता है। तो इसमें भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन चाहे तो कर सकता है, और कर भी रहे हैं। लेकिन चूंकि जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ ये निश्चित है कि उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही। ये जो अवैध कारोबार हो रहा है इसमें लोग पकड़े तो जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो गंभीर विषय है कि ये जो अवैध नशा हमारे हरिद्वार तीर्थ नगरी में, हरिद्वार जिले में आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? जो इसका मूल जो नशे को यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जो मतलब एक बड़ा मगरमच्छ है, अजगर है, जो पूरे सिंडिकेट को पूरी तरह से चला रहे हैं, उनके गिरेबान तक पुलिस प्रशासन के हाथ जाने चाहिए, ताकि जो एक मजबूत आधार है जब वही ध्वस्त होगा तो निश्चित रूप से इस पे नकेल कसी जा सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा चंद्रमोहन जी, और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अर्चना जी वापस आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि स्वतंत्र जी फोन नहीं उठा रहे हैं। फोन उठाया उन्होंने, बात करने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की और इस बारे में उनसे बातचीत करने की कोशिश की? जी मैंने, जैसा कि आपको इसलिए बताना चाहूंगी, मैंने कई बार ऐसी स्वतंत्र कुमार जी को अवगत कराया और उन्होंने कार्रवाई भी की। ऐसा नहीं है कि सर ने कार्रवाई नहीं की, सर ने इस तरह से कार्रवाई की। जिन जिन जगहों पे मैंने उनको बताया था उन्होंने उन जगहों पे कार्रवाई की, लोगों को पकड़ा भी और लोगों की कार्रवाई भी की। और यहाँ तक नहीं, जो नशे की तरफ युवा चले गए हैं उनको जो छोड़ना चाहते हैं उनका इलाज भी करवा रहे हैं और उनको थेरेपीज भी करवा रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी तो इसलिए अधिकारी अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको दबाव जरूर मिल रहा है। जी स्नेहा जी, और हम गुरु जी से जानना चाहेंगे कि नशे का जो युवा पीढ़ी नशे की तरफ गई हुई है, क्या हरिद्वार में ये नशे कैसे दूर किया जा सकता है? हम गुरु जी से जानेंगे। बिल्कुल जी महाराज जी बताएं। इसी प्रकार के सरकार प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक मुखिया को लेकर जिम्मेदारी, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी सौंपी जाए, प्रत्येक वार्ड में जिम्मेदारी सौंपी जाए। प्रत्येक वार्ड के जो समाज कार्य करता है, अपने वार्ड की और इन सब घरों में मिलता है बताएं बच्चों को संस्कार बनाने और संस्कार बनाने के देश का भविष्य बदलेगा। भारत को खतरा भारतीय को मिलेगा, भारतीय को दूसरा कारोबार नहीं कर सकता। इसमें भर्ती जो है हम सबको जानना होगा। ठीक है अर्चना जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आबकारी अधिकारी हैं उनसे भी आपने बात करने की कोशिश की होगी
और अभी स्वतंत्र जी जो कि जवाब देने को तैयार नहीं है, उनसे भी बात करने की कोशिश की होगी। और जो ये बात सामने आ रही है कि किसी नेता के संरक्षण में ये सारा काम होता दिख रहा है, क्या कौन है वो नेता जो ये सारे काम करा रहा है, क्या ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। जिन घाटों पे, जैसे मालवीय घाट है, मालवीय घाट के किनारे जो नशा का व्यापार चल रहा है, तो वहाँ एक धमकी भरी मिलती है। जब वहाँ से अगर हमारा चैनल या कोई भी चैनल के थ्रू या कोई भी मीडिया कर्मी जाते हैं कि हम यहाँ से विजुअल उठाएं या इनको कहें और अवगत कराएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनको कहते हैं ये हमारे नेताजी का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि राजनीतिक संरक्षण है, अपने पद की गरिमा को खोते हुए ये जो भी नेता, उनके संरक्षण में ये सारा काम होता नजर आ रहा है। अब जैसा कि आपने कहा कि इसकी खोजबीन चल रही है कि आखिर कौन है वो, और आगे अब बात यहाँ पर ये है कि जब एक्शन लिया ही जा रहा है, उसके बावजूद जब अधिकारियों पर ही दबाव बना है, तो उसके बाद भी अधिकारी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा दबाव जरूर है, प्रेशर जरूर है, जिसकी वजह से वो जिस तरीके से सख्त एक्शन लेना चाहते हैं वो लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर हरिद्वार की बात कर रहे थे, और हरिद्वार में नशे का व्यापार बहुत बढ़ता जा रहा है, लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, और ये अस्पताल में जितने मरीज नहीं जाते होंगे, उतना यहाँ पर युवा जो हैं वो घाटों पर जाते हैं और नशे में लिप्त पाए जाते हैं। हालांकि वहाँ के एसपी जो हैं वो सख्त से सख्त एक्शन लेते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ दबाव अधिकारियों पर जरूर बना हुआ है, जो कि उनको सही और कड़े एक्शन लेने से रोक रहा है। अब आगे की कार्रवाई हो रही है कि आखिर किसका दबाव इतना ज्यादा है कि नशे का कारोबार फलता फूलता जा रहा है और अधिकारी दबते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखना होगा कि आखिर कब तक पता चलता है कि किसके दबाव से अधिकारी दबे हुए हैं। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते ही देश न्यूज। नमस्कार।